और आइए अब बात करते हैं सरहद की। भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवान यहां 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। देखिए बॉर्डर से एक खास रिपोर्ट। सावधान, सभी जवान जाने के तैयार हैं? तक के आदेश में किसी जवानों को शक? भारत माता की, भारत माता की, भारत पाक सीमा पर इन कटीले तारों के उस पार की जमीन जैसे साजिश उगलती है। आतंकिस्तान का लेबल लगा चुका पाकिस्तान इसी जमीन से ड्रग्स और आतंक का नेटवर्क कंट्रोल करता है, जिसका सिरा हिंदुस्तान के सरहदी राज्यों से जुड़ता है। सीमा के उस पार साजिश जबरदस्त है तो इस पार भी संगीनों के साए में चौकसी ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार सके। भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवान यहां 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। कंधे पर हैवी राइफल और आंखों में दुश्मन की तलाश, हर आहट पर जैसे यहां चौकन्ना रहना वक्त की नजाकत है। फिर ना तो दिन और रात का ख्याल रहता है और ना ही मौसम की दुश्वारियों का। सीमा को सुरक्षित रखने का जिम्मा ये जवान कुछ इसी अंदाज में उठाते हैं, जिसमें महिला बीएसएफ प्रहरियों की टीम भी शामिल रहती है। सरहदों की रात में निगहबानी करनी हो या फिर दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करना हो, इन महिला प्रहरी की ऐसी ही चौकसी से सरहद महफूज रहता है। जैसे है कि हम बॉर्डर पे जो भी बॉर्डर ड्यूटी है वो सब करते हैं। दिन में जैसे ओपी पे ड्यूटी करते हैं तो वो फेंसिंग के साथ होती है, तो फेंसिंग के आगे होती है। जैसे सूखा ऑपरेशन होता है, जीरो लाइन ऑपरेशन होता है, वो दिन में करते हैं। और जैसे रात की ड्यूटियां होती है, रात को हिट करते हैं, नागपाल करते हैं। हिट तो हम फेंसिंग के साथ करते हैं, नागपाल आगे की जो एरिया उसको सर्चिंग में करते हैं। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं। यहाँ पे ड्रग्स भी आप भी थे उस ऑपरेशन में, ड्रग्स पकड़ी गई। कितनी चुनौती है सामने से? आप चुनौती तो बहुत बड़ी है। अभी ये देश का मामला है तो इसमें चुनौती तो बड़ी है, लेकिन इसको रोकने के लिए जैसे मासे हमारे पास और भी इक्विपमेंट है। अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा क्या किया, पाकिस्तान की जैसी सारी मुरादें पूरी हो गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश न सिर्फ हिंदुस्तान की सीमा के अंदर आतंक फैलाने की है, बल्कि वो पंजाब जैसे राज्य में ड्रग्स का जाल भी फैलाना चाहता है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान लगातार भारत में अशांति फैलाने के लिए नई नई तरह की साजिशें बुन रहा है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में लगातार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में पंजाब से कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ गोला बारूद भी बरामद किया है और ड्रग्स भी बरामद किया है। ऐसे में पाकिस्तान का मकसद आतंक फैलाना है, लेकिन बीएसएफ पाकिस्तान की सारी साजिशों पर पानी फेर रही है। आज हम आपको पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर से दिखाएंगे कि बीएसएफ किस तरह से ड्यूटी दे रही है और आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में पंचग्रीन सीमा पर पेट्रोलिंग करते बीएसएफ के ये जवान पाकिस्तानी साजिशों को नाकाम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पाकिस्तान की जमीन से साजिश के हर ताने बाने को सीमा सुरक्षा में जुटे ये जवान नेस्तनाबूद करने का मादा रखते हैं। मैं देख रहा हूं कि लगातार आपके जवान जो हैं हथियारों के साथ हैं और ये घोड़े में पेट्रोलिंग, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। ये किस तरीके से घोड़े पे यहाँ पे पेट्रोलिंग होती है खासकर? सर यहाँ का आप देख पा रहे हैं टेरन क्या है, लेवल नहीं है। जहाँ पे हम क्या व्हीकल जो प्रोवाइड है हमारे पास, उनसे हम किसी भी से अगर मिलिटेंट या फिल्ट्रेशन कोई भी ऐसी हादसा होता है तो क्या हम उसको घोड़े की मदद से किसी भी खेती में कैसे भी हालात में क्या घोड़े से तुरंत उसको पकड़ सकते हैं, जो कि एक पैदल सैनिक से भी तेज
भागता है घोड़ा, और यहाँ पे हमारे पास जो व्हीकल है वो भी उसके इस खेती में, इस टेरेन में कामयाब नहीं है, तो इसलिए घोड़े का उपयोग बहुत जरूरी है यहाँ। लेकिन ये फर्स्ट लाइट और लास्ट लाइट, मतलब उस दौरान क्यों ये घोड़े निकालते हैं आप, खासकर उस टाइम? सर पूरा दिन का जैसे जैसे मूवमेंट होता है तो पूरे दिन में जैसे फर्स्ट लाइट और लास्ट लाइट सीमा सुरक्षा बल में सिखलाई में पढ़ाया जाता है कि ये दो लाइटें ऐसी चीज है कि रात को अगर फर्स्ट लाइट के मॉर्निंग में की बात करें तो जो रात को मूवमेंट जितना भी हुआ है काउंटर पार्ट के द्वारा हमारे सीमाओं में घुसकर कुछ ऐसी चीजें जो हम लाइट के जरिए भी नहीं देख पा रहे हैं, उन्होंने कोई हादसा तो नहीं कर दिया। इसलिए फर्स्ट लाइट में हमारे लिए मॉर्निंग एक पेट्रोलिंग निकाला जाता है जिसको ZLP बोला जाता है, वो पूरे इलाके को डोमिनेशन किया जाता है, और घोड़ा का जो पेट्रोलिंग होता है जहां तक कि कमांड एंड कंट्रोल के हिसाब से उनको अंदर में की परमिशन मिलता है और वो पूरे इलाके को डोमिनेशन करते हैं। और खतरा है, लगातार ड्रग की भी कोशिश हो रही है, लगातार अलग अलग तरह के खतरे हैं, लेकिन आप लोग लगातार तैनात हैं। आपको लगता है डोमिनेशन लगातार रहती है ऐसे? सर डोमिनेशन में 24 घंटे डोमिनेशन ऐसा ही रहता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब तक जिहाद के नाम पर दहशतगर्दों के कुनबे को हिंद की सरजमी पर दहशत की खातिर भेजती थी, फिर नकली नोटों की खेप पहुंचाई जाती थी, और अब ड्रग्स के कारोबार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इन नापाक मंसूबों में पाकिस्तान ने सबसे पहले पंजाब से लगी सीमा को टारगेट किया है। इसके बाद राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान ड्रग्स का जाल फैलाने की साजिश रच रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर पार से अलग अलग तरह की साजिशें रच रहा है, और अलग अलग तरह के इनपुट्स इस समय जो बॉर्डर पर हमारी BSF तैनात है उनके पास आ रहे हैं। ऐसे में खास तौर पर अगर हम पंजाब और जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार पंजाब में अलग अलग तरह की कोशिशें हो रही हैं, खास तौर पर ड्रग्स और आर्म्स सप्लाई जो है वो की जा रही है, और कई ऐसे आतंकवादी हैं जो पंजाब में यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरदासपुर सेक्टर के DIG हैं प्रभाकर जोशी, उनसे बात करते हैं। सर मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोग अलर्ट हैं, और किस तरीके से सर, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें कई इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, खासतौर पर कुछ आतंकवादी भी पकड़े गए हैं, ड्रोन से ड्रग्स आ रही है, और आपने भी खुद यहाँ पे ड्रग्स पकड़ी है। किस तरह के इंसिडेंट्स आ रहे हैं सामने आपके? मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान तो शुरू से ही पिछले 84-85 से ही भारत में स्थिरता लाने के लिए संपूर्ण रूप से प्रयासशील है, और अभी जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि तालिबान आने के बाद तो स्थिति और गंभीर होती जा रही है। अभी 21 अगस्त को ही इस जगह पर रात को 2 बजे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड जो स्मगलर्स थे उन्होंने यहाँ से 42 kg हेरोइन निकालने की इंडिया में कोशिश करी, और हमारे बहादुर जवानों ने उनको देखा, उन पर फायर करा, जिसके फलस्वरूप रात का अंधेरा था चूंकि और घास थी, इसको फ़ायदा लेते हुए वो बच करके भाग गए, पर पीछे 42 kg हेरोइन और 1.5 किलो ओपियम अफीम छोड़ करके भाग गए, जो इस साल का पूरे पंजाब में सबसे बड़ा हेरोइन का सीजर है। इसके अलावा लगातार इस पर्टिकुलरली जैसे ये पंजग्राई BOP है 73 बटालियन की, यहाँ पर लगातार सीमा पर रात को कई बार इनका मूवमेंट, सस्पेक्टेड मूवमेंट देखा जाता है, और जैसा कि आपने बताया ड्रोन एक्टिविटी ये भी लगातार कई बार हो रही है। पिछले 2-2.5 महीने में हमारे एरिया में 4 या 5 बार ड्रोन की एक्टिविटी हो गई है, और चूंकि पाकिस्तान अपने गलत मंसूबों में, नाकाम मंसूबों में और तरीके से सफलता पाने में उसे दिक्कत आ रही है, तो अभी उसने ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स, आर्म्स, एम्युनिशन को भेजना शुरू कर दिया है। दरअसल पंजाब में ड्रग्स तस्करी और ड्रग्स का इस्तेमाल काफी जोरों से हो रहा है। पाकिस्तान इसी का फायदा उठाकर ड्रग्स को अपना हथियार बना रहा है। तरन तारण से हाल में गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने इसका खुलासा किया है कि वो कैसे पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के कहने पर इस रैकेट को फैलाने में जुटे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए 2K फार्मूले पर काम करती रही है। इसका मकसद होता है भारतीय सरहद में ड्रग्स और आतंक का एक्सपोर्ट। इस समय हम गुरदासपुर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF की एक नाका पॉइंट पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि देर रात के समय में यहाँ पर जो BSF की हमारी महिला जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, और इस समय वो यहाँ पर जो नाइट विजन डिवाइसेस उनको दिए गए हैं उससे यहाँ पर वो
पाकिस्तान की तरफ किस तरह की मूवमेंट्स है उसका यहाँ पर सर्विलेंस जो है वो यहाँ पर कर रही हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें जो दूसरी तरफ का पाकिस्तान का इलाका है, वहां पर पाकिस्तान में जो बैठे ड्रग पैडलर्स हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर रात के समय का फायदा उठाकर ड्रग को सप्लाई करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करते हैं। यही कारण है कि बीएसएफ जो है वो रात में यहाँ पर लगातार जो सर्विलेंस इक्विपमेंट उनको यहाँ पर दिए गए हैं उनका सहारा लेकर लगातार यहाँ पर देखती रहते हैं। और ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पंजाब में यहाँ पर नाका पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमारी महिला जवान जो हैं वो भी यहाँ पर तैनात रहती हैं। पिछले 2020 में यहाँ पर 527 केजी ड्रग जो है वो यहाँ पर बरामद की थी और ये 5 सालों में सबसे बड़ी खेप जो है वो 2020 में यहाँ पर बरामद हुई थी। अभी कुछ दिन पहले यहीं पर पंजाब के अलग अलग सेक्टर में बड़ी तादाद में यहाँ पर ड्रग मिली है और साथ ही साथ यहाँ पर इसी सेक्टर में लगातार जो ड्रोन के जरिए यहाँ पर हथियार भी भेजे जा रहे हैं, ड्रग भेजी जा रही है और आईडीज जो हैं वो भी यहाँ पर ड्रोन्स के जरिए भेजी जा रही हैं। ऐसे में ये जो जवान हैं इनकी ड्यूटी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछले साल एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े नार्को टेरर केस में 10 आरोपियों के खिलाफ 14,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी, जो जम्मू कश्मीर और पंजाब के ड्रग कार्टेल के कनेक्शन को उजागर करती है। पाकिस्तान की हरकतों पर यहां पर नजर रखती है। सेंसिटिव बॉर्डर है, खास तौर पर सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि इस बॉर्डर का इस्तेमाल ज्यादातर यहां पर जो इलीगल ट्रेड होता है यहां पर ड्रग का उसके लिए यहां पर किया जाता है और इस इलीगल ट्रेड का जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल बताया जाता है कि आतंकवादी संगठन जो है वो यहां पर करते हैं। ऐसे में यहां पर बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और बीएसएफ जो है वो लगातार यहां पर इस पूरे जो 500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर पड़ता है पंजाब का यहां पर नजर रखती है और अगर किसी भी तरह की मूवमेंट, किसी भी तरह की हरकत, कोई भी अगर यहां पर ड्रग लाने की कोशिश करता है या हथियार लाने की कोशिश करता है उसको यहां